चुड़ैल का साया। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जीवन साधारण लेकिन कठिन था। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इसी गांव में रहते थे राघव और राधिका, दो भाई बहन। उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग मानते थे कि गांव के किनारे बने पुराने खंडहर में एक चुड़ैल रहती है, जो गांव के बच्चों को पकड़ कर ले जाती है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और लोग उस खंडहर के पास जाने से डरते थे। राघव और राधिका के माता पिता भी इसी डर में जीते थे। राघव 12 साल का लड़का था, जो बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था। उसकी छोटी बहन राधिका 10 साल की थी और बहुत ही प्यारी और चंचल थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वे अक्सर अपने माता पिता की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करते थे। एक दिन राघव और राधिका गांव के पास वाले जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए। अचानक राघव ने देखा कि राधिका एक अजीब सी दिशा में जा रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में थी। वह खंडहर की ओर बढ़ती चली जा रही थी। राघव ने हिम्मत करके राधिका का पीछा किया। खंडहर में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें जलती हुई लग रही थी। वह चुड़ैल ही थी। चुड़ैल ने राधिका को पकड़ रखा था और उसे एक बड़े से जादुई घड़े में डालने की कोशिश कर रही थी। राघव ने देखा कि घड़े से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। राघव ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए चुड़ैल का ध्यान भटकाने की कोशिश की। उसने पास के एक पत्थर को उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका। चुड़ैल का ध्यान बंटा और उसने राधिका को छोड़ दिया। राघव ने जल्दी से राधिका को वहां से खींचा और दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन चुड़ैल ने एक जादुई मंत्र बोलकर दोनों को रोक लिया। राघव ने साहस दिखाते हुए चुड़ैल से पूछा, तुम हमें क्यों पकड़ना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने कहा, मैं इस गांव की रक्षक हूँ। मेरे पास एक प्राचीन रहस्य है, जिसे मैं गांव के बच्चों की मदद से पूरा करती हूँ। यह घड़ा जादुई है और इसमें जितनी भी आत्माएं होती हैं, वे इस गांव की रक्षा करती हैं। इसी बीच राघव और राधिका के माता-पिता वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें भी अपने जादू से रोक लिया। तब राघव के पिता ने चुड़ैल से कहा, हम तुम्हारे इस रहस्य को समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों की बलि देकर किसी भी गांव की रक्षा नहीं की जा सकती। राघव के पिता ने चुड़ैल को समझाया कि बच्चों को डराने और उन्हें नुकसान पहुंचाने से गांव में डर और नफरत फैलती है। उन्होंने चुड़ैल को विश्वास दिलाया कि गांव के लोग मिलकर उसकी मदद करेंगे और गांव की रक्षा करेंगे। चुड़ैल ने सोचा और कहा, अगर यह सच है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर गांव के लोग मेरी मदद करेंगे, तो मैं किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राघव और राधिका के माता-पिता ने गांव के लोगों को चुड़ैल की सच्चाई बताई। शुरू में लोग डरे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने चुड़ैल की बात समझी और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गांव के लोग मिलकर खंडहर की मरम्मत करने लगे और चुड़ैल के साथ मिलकर गांव की रक्षा के लिए काम करने लगे। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि अंधविश्वास और डर की बजाय समझदारी और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। राघव और राधिका ने यह सीख ली कि सच्चाई और साहस से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। गांव में अब कोई भी चुड़ैल से नहीं डरता था। राघव और राधिका अपने माता-पिता के साथ खुशी-खुशी रहने लगे। चुड़ैल अब गांव की रक्षक बन चुकी थी और सब लोग मिलजुल कर गांव की रक्षा करते थे। इस तरह एक छोटे से गांव ने अपने साहस और एकता से बड़ी समस्या का हल निकाल लिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।